का परिवर्तन चाहिए कि व्यवस्था का परिवर्तन चाहिए? व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए ना भाई। प्रशांत किशोर जीतना चाहिए कि आपका बच्चा जीतना चाहिए। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। एक सवाल का जवाब देते हुए पीके ने कहा कि नीतीश कुमार पर आप ज्यादा प्रेशर मत बनाइए। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हैं। अब 8 से 10 महीने रह गए हैं, उन्हें एक अड़े मार्ग का लुत्फ उठाने दीजिए। उन्होंने कहा कि मानसिक तौर पर नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है कि वो बिहार के मुखिया बने रहे। का परिवर्तन चाहिए कि व्यवस्था का परिवर्तन चाहिए? व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए ना भाई। प्रशांत किशोर जीतना चाहिए कि आपका बच्चा जीतना चाहिए? अब नेता जीतना चाहिए कि आपका बच्चा जीतना चाहिए? अरे यार, अपने बच्चों के लिए आवाज भी नहीं लगा रहे हो। नेता का बच्चा जीतना चाहिए कि आपका बच्चा जीतना चाहिए? तो इस बार वोट नेताजी के लिए कि अपने बच्चों के लिए? तो एक बार जरा हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए कि नेताओं के लिए? इस बार वोट किसके लिए? नेताजी के लिए कि अपने बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए वोट देना है ना? देना है ना? प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिना कागज देखे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और उनके विभागों के नाम नहीं बता सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपना पूरा आंदोलन वापस ले लेंगे, फिर से नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तो जीत अपने आप हो जाएगी। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। अपने आप, आपके वोट में इतना ताकत है। यहाँ जो लोग बड़ा बड़ा बंगला में बैठे हैं, ये आप ही के वोट से बैठे। अरे आपने अपने बच्चों के लिए कभी वोटे नहीं दिया, नहीं तो आपका बच्चा भी इस जाड़े के दिन में कहीं मजदूरी करने नहीं जाता। आपका बच्चा, अभी आप देखे हैं ना, जितना गरीब का बच्चा है परीक्षा दिया, हजारों करोड़ रुपया लेकर बेचा है ना भाई। वहीं कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जन स्वराज पार्टी ने पटना के मिलर स्कूल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को 70 सीटें देने की घोषणा की। बोलिए, अपने बच्चों को पीटते हुए देखा है कि नहीं देखा है? तो उसका हिसाब होना चाहिए ना। कब होगा हिसाब? इसी बार चुनाव में होगा ना हिसाब। लड़ाई लड़ी जाए ना। जिन लोगों ने आपके बच्चों को इस जाड़े के दिन में सड़क पर दौड़ाकर मारा है, उनको वोट का ऐसा चोट देना है कि 5 बरस तक कराते रहेंगे। देना है ना भाई? जरा पीछे से बताइए, देना है कि नहीं देना है? ना, हाथ नहीं उठा सबका। पीछे जो लोग खड़े हाथ उठाकर बताइए। इस बार वोट, लाठी का चोट का जवाब वोट के चोट से देना है। समता मूलक सरकार होनी चाहिए। खिड़की खुल गया। समता मूलक। 35 बरस से लालू नीतीश इस पूरे बिहार में, याद रखिए, 3 गो आंकड़ा दे रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी याद रखिए। 100 में सिर्फ 2 आदमी को यहाँ सरकारी नौकरी है। 100 में सिर्फ 2 आदमी को सरकारी नौकरी है। 100 में सिर्फ 5 अति पिछड़ा और दलित समाज के लड़के मैट्रिक पास करते हैं। 100 में 60 आदमी के पास बिहार में एक धूर जमीन नहीं है। ऐ कहता है कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। आप बताइए, सामाजिक न्याय है भैया? जो भूमिहीन है उसको जमीन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ना, नहीं आवाज है, खाली सामने वाला बोल रहा है, पीछे से बोलिए। जमीन भूमिहीन को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सबको पढ़ाई, सबके बच्चों के लिए पढ़ाई, भूमिहीन को जमीन,
और आपको रोजी रोजगार करने के लिए जब तक पूंजी पैसा नहीं होगा तब तक समानता समता मूलक की बात करना बेमानी है। इसीलिए जन सुराज ने कहा है कि होगा कैसे, प्रशांत किशोर नहीं कर पाएंगे, रैली में नारा लगाने से नहीं होगा। जब आपका प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में बैठेगा तब वो सुनिश्चित करेगा कि आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई हो, भूमिहीनों के पास जमीन हो। पीके ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य दोनों प्रमुख दलों तक अपनी आवाज पहुंचाना है, जो बिहार की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।